हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डॉक्टर एस के सिंह का बुक ले लेना। मैं डॉक्टर एस के सिंह के ही बुक से पढ़ाता हूं। ठीक है, बुक रहेगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। क्या बोलता है? शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4:2। 5:4:2 के अनुपात में वो प्रॉफिट को बांटते हैं। On 1st April 2021, they decided to share the profits in the ratio of 4:3:2। यानी 5:4:2 पहले बांटते थे, अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना 4:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, रेशियो में चेंजिंग आ रहा है। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व वाज 34,900। इस डेट पर हमारे पास जनरल रिजर्व कितने का है? 34,900 का। और बोल रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज वाज 5,200। और रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो है 5,200। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। यानी बोला जा रहा है कि ना एसेट को ना लाइबिलिटीज को तुम्हें टच करना है, तुम्हें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके इन सारे एडजस्टमेंट को कंप्लीट करना है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक तो होता है कि जो भी हमारे पास एसेट है, जो भी रिजर्व है, उसको खत्म कर दो, उसको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। दूसरा ऑप्शन होता है कि देखो इतने मेहनत से तुम इसको बचाए हो तो इसको ऐसा नहीं कि अभी तुरंत बांट दो। क्या करो कि जो भी जिसको जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो जितना से सेक्रीफाइस किया है, जो जितना से गेन किया है, वो आपस में एडजस्ट कर ले कैपिटल को। तो जो सेक्रीफाइस किया रहता है उसको हम क्रेडिट करते हैं और जो गेन किया रहता है उसको डेबिट करते हैं, इनकेस अगर हमें प्रॉफिट को बांटना होता है, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व। बट अगर लॉस रहता है तो फिर उल्टा हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो सर सबसे पहले तो क्या करो, कैलकुलेट कर लो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सर कैलकुलेट कर लो सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम लोग बच्चों सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। कौन कौन पार्टनर है? सर 3 पार्टनर है, शंकर, बबीता और विशाल। ठीक है, तो एक तो शंकर हो गया, दूसरा कौन है? दूसरा सर बबीता, और तीसरा विशाल। ठीक है, चलो सबसे पहले शंकर की बात करें तो शंकर का रेशियो पुराना कितना था? 5:4:2, यानी 5:4:9:2:11। ठीक है सर, 5/11 हो जाएगा। बबीता का क्या हो जाएगा? 4/11 हो जाएगा। और विशाल का 2/11 हो जाएगा। अब सर नया अनुपात क्या है? नया है 4:3:2, 4:3:7:2:9। तो 4/9 हो जाएगा, -3/9 हो जाएगा, -2/9 हो जाएगा। अब इसका फटाफट एलसीएम कर लो। 11:9 का कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो 11:9, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। और ये हो जाएगा 11, 11 इंटू 4। तो टोटल हो गया 45 - 44/99। यानी ये हो जाएगा सर 1/99। ये कितना हो गया? 1/99। क्योंकि पॉजिटिव में आया है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। पॉजिटिव में आएगा तो सैक्रिफाइस बोलेंगे। दूसरा देखो, ये भी 99 एलसीएम आने वाला है। 11, 9, 9 को 4 से गुना करो, फिर 9 को कितना से करोगे तो 99 होगा। तो यानी 11 इंटू 3। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 और 11 तिया 33। ठीक है, तो आपका कितना हो गया सर? 3/99 हो गया। ये भी सेक्रीफाइस हुआ है, ये भी क्या हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है। ठीक है, अब विशाल का देख लो। तो सर विशाल का हो जाएगा 99, 9 इंटू 2, और ये हो जाएगा 11 इंटू 2। तो 9 दूना 18 और 11 दूना 22/99। तो ये हो जाएगा सर माइनस में 4/99। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया गेन।
तो हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो निकाल लिया। अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या नेट इफेक्ट होने वाला है इस वजह से। तो चलो नेक्स्ट पेज में ही हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 हो जाएगा हम कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट, कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट ऑन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उस पर क्या नेट इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है सर, चलो तो सबसे पहले तो सर हमारे पास क्या था, तो सबसे पहले हमारे पास बोला गया कि हमारे पास जनरल रिजर्व 34,900 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट में से जो बचा के रखते हैं वही तुम्हारा जनरल रिजर्व होता है, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ, यानी एक प्रकार के से ये प्रॉफिट ही हुआ 34,900। चलो अब दूसरा बोला गया है कि हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है 5,200 का। दूसरा क्या है सर, दूसरा है रिवैल्यूएशन लॉस। अब देखो रिवैल्यूएशन लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है, वो भी कितना 5,200। तो ये 5,200 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9, और 29,700 हमारे पास बचता है। ठीक है, 29,700 ही हमारा क्या होता है, नेट इफेक्ट होता है। ठीक है, तो नेट इफेक्ट हुआ। अब हम देखेंगे कि इसमें गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना है। गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर का, गेनिंग पार्टनर कौन है सबसे पहले ये देख लो सर। गेनिंग पार्टनर हमारे पास यहाँ पे विशाल है, तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गया, विशाल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, विशाल हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो इसका शेयर कितना होगा सर, 29,700 का हो जाएगा सर 4/99, 4/99। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 29,700 इंटू 4 डिवाइड बाई 99, ये हो जाएगा सर 1200। कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, अब दूसरा पार्टनर क्या है, शंकर और बबीता। शंकर और बबीता ये दोनों क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो इसको आप सेक्रीफाइसिंग बोल सकते हो, सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, ये दोनों सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, इनका शेयर कितना होगा, तो 29,700, और देखो शंकर का कितना शेयर था सर, 1/99 था, तो 1/99 कर लो। ठीक है, तो 29,700 डिवाइडेड बाय इंटू 1/99, ये हो जाएगा सर 300। अब तीसरा बबीता का बात करते हैं, 29,700, और ये कितना था सर, ये 3/99 था, 3/99, तो 29,700 इंटू 3 डिवाइड बाई 99, ये हो गया सर 900। तो आप देखो ये नेट इफेक्ट क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस को बांटना होगा, तो आपको पता होगा कि हम गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फटाफट एक जर्नल एंट्री बना लो, फटाफट क्या करो, एक जर्नल एंट्री बना लो। आपको जर्नल एंट्री ही बनाने के लिए बोला गया था। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा सर, जर्नल एंट्री जो गेनिंग पार्टनर है विशाल, हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। विशाल का जो कैपिटल अकाउंट है हम उसको डेबिट करेंगे। विशाल कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे शंकर के कैपिटल अकाउंट को और बबीता के कैपिटल अकाउंट। तो शंकर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा टू बबीता कैपिटल अकाउंट। हमने यहां पे क्या किया, जो गेन किया उसको डेबिट किया, जो सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट किया। तो गेन किया वो 1200 से, और जो सेक्रीफाइस किया एक 300, दूसरा 900। बस हो गया, एक जर्नल एंट्री से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्या बोलेंगे यहां पे, बोलेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप थोड़ा मतलब कभी भी स्मॉल फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। चलो, तो ये हमने कर दिया कि एंट्री पास कर दिया। हमारा क्वेश्चन भी यही बोला गया था कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना था, तो हमने विशाल को डेबिट किया, शंकर को और बबीता को क्रेडिट किया। तो आई होप आपको अगर कोई एक एंट्री पास करके अगर प्रॉफिट रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70।
ठीक है। अब देखो आप हमें कमेंट्स करके बताओगे कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो। देखो आपको इस अब जो अभी हम लोग आप क्लास 11 12 में पढ़ रहे हो ना, यही चीज आपको सीए फाउंडेशन में भी काम आने वाला है। सेम तरह के क्वेश्चन रहेंगे, सेम तरह के कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, सी एंड डी हु शेयर प्रॉफिट इक्वली डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी सी एंड डी जो पहले बराबर बांटते थे, पहले 1:1 के रेशियो में बांटते थे, अब बोल रहे हैं वो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। और उसकी वजह से एसेट एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन किया गया है। आप देख लो, बिल्डिंग को बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है 40,000 से। फर्नीचर एंड क्रेडिटर डिक्रीज किया गया है 4,000 एंड 2,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को अभी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। आपको बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड देगा। आपको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। एक तो है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू सारा जर्नल एंट्री कर लो, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप एक सिंगल जर्नल एंट्री करके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लो, उसके बाद नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट करके एक सिंगल एंट्री पास करके बांट लो। दोनों में से कोई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग चूंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिंगल जर्नल एंट्री देखे थे, इसको थोड़ा अलग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग जो जो एंट्री है, तो देखो सबसे पहले बिल्डिंग बढ़ा है 40,000 से, तो जर्नल एंट्री फटाफट करते चलो, हाथों हाथ करते चलो। तो बिल्डिंग बढ़ा हुआ है 40,000 से, तो हम पहला जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर, अगर हमारा बिल्डिंग बढ़ा है तो बिल्डिंग एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात, हम एसेट को डेबिट करेंगे, यानी बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना से सर, 40,000 से, क्योंकि हमें बोला है इंक्रीज बाय 40,000, यानी 40,000 से बढ़ा है। और ये बिल्डिंग अकाउंट को कहां लेके जाएंगे सर, ये बिल्डिंग अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 40,000। और जो प्रॉफिट लॉस बचता है लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। चलो दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है फर्नीचर और क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है 4,000 और 2,000 से। अब थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी करना है। पहली बात तो फर्नीचर कम हुआ है, फर्नीचर क्या है, एसेट है। तो एसेट कम हुआ है तो हमेशा एसेट को क्या कर, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम टू फर्नीचर लिखेंगे, थोड़ा स्पेस हम छोड़ दिए क्योंकि क्या डेबिट होगा वो हमें देखना है। टू फर्नीचर अकाउंट को क्या किए, क्रेडिट किए। क्यों क्रेडिट किए, क्योंकि फर्नीचर क्या हुआ, कम हुआ है। और अगर कम हुआ है तो हमको एसेट को क्रेडिट करना होता है। कितना से सर, 4,000 से। और दूसरा बोला है कि क्रेडिटर कम हुआ है। जरा सोचो बच्चों थोड़ा ध्यान से कि जब क्रेडिटर क्या होता है, सबसे पहली बात तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है, और लाइबिलिटीज बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर को डेबिट करने वाले हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना से सर, 2,000 से। बट एंट्री तो मैच नहीं हो रहा है सर, फर्नीचर हम क्रेडिट किए 4,000 से, क्रेडिटर डेबिट किए 2,000 से, तो जो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस कितना का बच रहा है, 2,000 से, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो नेट डिफरेंस होगा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे 2,000 से, ठीक है। उसके बाद बोला है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है 6,000 से। अब जरा सोचो, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है, यानी लाइबिलिटीज बढ़ेगा, और लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू लाइबिलिटीज अकाउंट, जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, उसको हम लिख देंगे क्रेडिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। कितना से सर, ये 6,000 का है तो 6,000 से। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, यहाँ पे बोल रहा है जनरल रिजर्व और पीएल का डेबिट बैलेंस। तो इसको थोड़ा पेंडिंग छोड़ दो, अभी इसको लास्ट में इसका जर्नल करेंगे, जनरल रिजर्व को बांटने का और पीएल को बांटने का। फिलहाल अभी देखो कि हमने रिवैल्यूएशन, अब तो कोई एसेट लाइबिलिटीज को में बदलाव नहीं है, जो भी है हमने जर्नल एंट्री कर लिया। अब देखो कि हमारा रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो एक एक करके गिन लो। तो देखो सर, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, और फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। तो सर डेबिट तो 6,000 2,000 8,000 हुआ, बट क्रेडिट 40,000 हुआ। क्रेडिट कितना हुआ, 40,000, और 8,000 डेबिट हुआ है, तो उसको माइनस कर दो। तो आपका रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 32,000, 32,000।
तो इसको क्या बोलेंगे? अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिवैल्यूएशन में जो है प्रॉफिट है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस का मतलब हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के बैलेंस को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो हमारा जो चौथा जर्नल एंट्री होने वाला है, चूंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको खत्म करना है, उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो उस क्रेडिट बैलेंस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे सर, हम यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? तो जो हमारा क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो नेट बचा है 40,000 माइनस 2,000 कितना होता है? 38,000, और उसमें से फिर 6,000 माइनस करते हैं तो 32,000 होता है। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट 32,000 से डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर था सी और डी, उसको ओल्ड रेशियो में हम उसके कैपिटल में बांट देंगे, सी कैपिटल और डी का कैपिटल। अब जरा सोचो कि ओल्ड रेशियो क्या था सर, बराबर बराबर बांटते थे, तो 32,000 का आधा 16,000 और 16,000 दोनों पार्टनर के बीच में बांट दिए। अब रिवैल्यूएशन का कहानी हो गया खत्म। ठीक है, आप देख लो आंसर भी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमें 32,000 मिल गया। अब हमें सर क्या अब हो गया कहानी खत्म? बिल्कुल भी नहीं, हमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसको बांटना है। तो देखो जनरल रिजर्व क्या होता है सर, प्रॉफिट को बचा के जो रखते हैं वही तो जनरल रिजर्व होता है, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसको जब बांटना है तो उसको डेबिट करेंगे, यानी जनरल रिजर्व को हम यहां पे क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और सर प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट बैलेंस है उसको खत्म करना है, तो उसके लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व 40,000 था, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका डेबिट बैलेंस जो है उसको क्रेडिट कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 20,000 से। तो जो हमारा नेट डिफरेंस होता है वो कितना होगा सर? नेट डिफरेंस 20,000 होता है। इसको पार्टनर्स के बीच में बांट दो। कौन कौन पार्टनर है सर? सी है और डी है। तो इन दोनों को बीच में बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड क्या है? बराबर बराबर। तो 10,000 इसको दे दो, 10,000 इसको दे दो, कहानी आपका खत्म। आई होप ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछना, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है एस एंड टी का एज ऑन 31 मार्च 2022। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। वो किस रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं? 3:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। दे डिसाइडेड द इन फ्यूचर दैट दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। पहले 3:1 में बांटते थे, अब बोल रहे हैं कि 1:1 में बांटेंगे। ठीक है, अब वो अपना बैलेंस शीट लेके दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें शांति से काम लेना है, हमें देखना है कि हमें क्या करना है। आपको बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। ये जो बिजनेस प्रेमिसेस है उसको 20% से बढ़ाना है, यानी 1,00,000 का 20% कितना होगा सर? 20,000 से हमें प्लस करना है बिजनेस प्रोमिसेस को। दूसरा क्या बोला है? स्टॉक एंड फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाय 10% इच। स्टॉक और फर्नीचर को हमें कम करना है 10% से। हमें कितना से कम करना है? 10% से, यानी 4,000 कम करेंगे और 8,000 कम करेंगे। उसके बाद क्या बोला? आपको बोला है रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड फॉर डॉटफुल डेट्स ऑन बुक डेट्स। हमारे पास जो ये 64,000 का बुक डेट्स है उस पे आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी लगता है कि ये पैसा नहीं आने वाला है, इसीलिए इस पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी एक लाइबिलिटीज को क्रिएट करना है। आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री नहीं बनाने के लिए बोला गया, बस बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे इस सारे एडजस्टमेंट को कर सकते हो। तो चलो फटाफट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखे थे। ठीक है, चलो तो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो क्या क्या इंपैक्ट आएगा। सर एक डेबिट साइड होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है। डेट पर्टिकुलर्स ये सब आप लोग फटाफट लिख लेना, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये अमाउंट रुपीज ये सब आपको लिख लेना है। मैं अभी फटाफट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो बोला सर बिजनेस प्रोमिसेस को बढ़ाना है 20%। तो अगर एसेट बढ़ता है तो एसेट डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, ये आपको पता होगा। एसेट डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब, और वो भी कितना से? 20,000 से। तो सब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही तो हम डालेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बिजनेस प्रीमिसेस। क्या लिखेंगे? बाय बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रीमिसेस क्या हुआ है? 20,000 से बढ़ गया है, तो हमने 20,000 क्रेडिट कर दिया।
उसके बाद दूसरा क्या है सर, दूसरा है फर्नीचर और स्टॉक जो है कम हुआ है, तो एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो ये फर्नीचर और एसेट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट और टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है सर, फर्नीचर और स्टॉक कितने कितने का है सर, 4000 और 8000, 4000 और 8000 हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या बोला है, उसके बाद बोला है सर बुक डेट्स पे हमें 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्या होता है, एक लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज को अगर बढ़ाना है तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। कितने का सर, 5% बुक डेट्स पर। बुक डेट्स हमारा 64,000 है, 64,000 का 5% कितना होगा सर, 64,000 का 5% 3200 होगा। कितना होगा, 3200, तो 3200 लिख लो। और कुछ है सर, और कुछ भी नहीं है। आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, देख लो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है। सर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है 20,000 और डेबिट साइड में कम है, तो 20,000 माइनस क्या कर लो, 20,000 माइनस करो 4,000 माइनस करो 8,000 माइनस करो 3200, टोटल हो जाता है सर 4,800। इस 4,800 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में बांट दो, एस और टी के बीच में। एस और टी के बीच में जो ओल्ड रेशियो है उसका 3:1। ठीक है, तो 4800 को 3/4 में बांट दो, एक का हो जाएगा 3600 और दूसरे का हो जाएगा 1200। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। 3600 और 1200। आई थिंक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है, तो देखो कहाँ पे गड़बड़ है, क्या गलती हमने किया है। ठीक है, एक बार फटाफट क्विकली देख लेते हैं। तो देखो हमें बोला गया था स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10%, तो स्टॉक को 8,000 से कम किया, फर्नीचर को सर 4,000 का 10% तो 400 होगा ना, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, फर्नीचर आपको 400 करना था, तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, स्टॉक 8,000 तो ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवैल्यूट करके प्रॉफिट निकाल लो, 20,000 माइनस 400 माइनस 8,000 माइनस 3200, ये होता है सर 4800। एक मिनट, गलती कहाँ किया, 20,000 माइनस 400 माइनस 8,000 माइनस 3200, तो प्रॉफिट होगा सर 8400, प्रॉफिट 8,400 हो जाएगा। और 8,400 को किस रेशियो में बांटना है सर, 8,400 को 3:1 में बांटना है, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, इंटू 3 कर दो, एक का हो जाएगा 6300, एक का हो जाएगा 6300 और डिवाइड इसको 6300 और दूसरे का कितना हो जाएगा सर, ये दूसरे का हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2100, 6300 और 2100। ठीक है, तो ये आंसर अब जाके मिला, हमने एक गलती यहाँ पे किया था। तो आई होप आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आपको बोला जा रहा है 5-3-2 अनुपात के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी पहले 5-3-2, अब बोल रहे हैं कि 1:1:1 ही बांटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ रिजल्टेड प्रॉफिट, यानी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,000 है, गुडविल का फर्म का 1,20,000 है और फर्म का जनरल रिजर्व जो है 30,000 है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमें बोल रहा है सो योर वर्किंग क्लियरली, पास जर्नल एंट्री इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। हमें बोला जा रहा है पास करो जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे तीन चीजें, ध्यान से देखना, तीन चीजें, एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, दूसरा फर्म का गुडविल है और तीसरा है जनरल रिजर्व का बैलेंस। अब देखो एक एक करके बातें करते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को तो तुम्हारे पास बांटने का दो ऑप्शन होता है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के में भी बांट सकते हो, या नहीं तो पुराने अनुपात में बांट दो, खत्म कर दो जनरल रिजर्व को। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या कर सकते हो तुम, खत्म कर सकते हो उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के। बट अगर गुडविल की बात करें, हमारे पास यहाँ पे गुडविल भी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गुडविल भी है फर्म का। तो गुडविल को तो तुम एक ही ओल्ड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में ही बांट सकते हो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट सकते हो, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे पास नया गुडविल होता है, अगर पुराना गुडविल रहता तब तो हम बांट देते, लेकिन आप यहाँ पे वर्डिंग देख लो, गुडविल क्या हुआ है, वैल्यूड हुआ है। गुडविल वैल्यूड हुआ है मतलब रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया तो उस टाइम में गुडविल की वैल्यूएशन हुई है। तो उसको बांटने का एक ही तरीका है कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालोगे और फिर उसको बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। बट तुम इस गुडविल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को तुम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सकते हो।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जनरल रिजर्व को बांट लेंगे, उसका जनरल एंट्री हम लोग कर लेंगे, उसके बाद सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक काम करो, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो वर्किंग नोट में निकाल लो। वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन, हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो सबसे पहले निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है सर, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास तीन पार्टनर हैं, दीप, ईश्वर और मुकेश, ठीक है। इसका रेशियो है 5-3-2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू रेशियो 1/3 हो जाएगा, -1/3, -1/3, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 30 हो गया, 10 या 30, 3×5 = 15, 15 और 10 यानी 5/30। पहला क्या हो गया, 5/30 प्लस में आया है, इसका मतलब सेक्रीफाइस है। क्या है, सेक्रीफाइस। दूसरा देख लो, यहाँ पे भी 30 एलसीएम आ रहा है, 3, 3×3 = 9 और -10, यहाँ पे 1/30 माइनस में आ रहा है, यानी ये क्या है, गेन है। तीसरा की बात करें तो यहाँ पे भी एलसीएम 30 आ रहा है, 10×3 = 3, 3×2 = 6, 6 - 1, 6 माइनस यहाँ पे क्या है, 1, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 10×30 यानी 3×2 = 6, 6 - 1 गया, कितना हो गया, 5/30। ये क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक्रीफाइस। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसको ठीक से देखो। क्यों गड़बड़ मैंने बोला, क्योंकि हमेशा सेक्रीफाइस और गेन जो है ना, जो दोनों बराबर होना चाहिए। तो लघुत्तम 30 किया, 3×5 = 15 और 3×3 यानी 10, तो यहाँ पे 5/30 सेक्रीफाइस बिल्कुल सही था। दूसरा क्या था, 3/10 -1/3, तो यहाँ पे 30 आ गया, 3×3 = 9 और यहाँ पे 3×10 यानी यहाँ पे 1/30 हो गया गेन। यहाँ पे कितना हो गया, 1/30 गेन हो गया। दूसरा कितना हो गया, 2/10, यानी यहाँ पे लघुत्तम 3 दिया, 3×2 = 6 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे ये गलती हुआ कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यानी ये 4/30 निकलेगा, और इसको हम बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सर गेन बोलेंगे। जब भी माइनस में आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेन। तो चलो, हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग तो निकाल लिया। अब दूसरा वर्किंग नोट में हमने गुडविल का इफेक्ट भी निकाल लेते हैं। कैलकुलेट करो प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, हिस्सा, गुडविल का हिस्सा, ठीक है। तो हम अगर गुडविल का हिस्सा निकाले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर के बीच में, तो कितना कितना निकलेगा सर, डी सेक्रीफाइस किया है और गुडविल कितना है सर, गुडविल है फॉर्म का 1,20,000, तो 1,20,000 का 5/30, 5/30 कितना हो जाता है सर, 1,20,000 का 5/30 कितना होता है सर, 20,000 डी का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते ईश्वर की, तो ईश्वर कितना, 1,20,000, 1,20,000 का 1/30, 1/30, तो अगर 1,20,000 डिवाइड बाय 30 करोगे तो सर ये तो 4,000 ही आएगा, बिल्कुल। और ये सेक्रीफाइस किया है तो ब्रैकेट में सेक्रीफाइस लिख दो, और ये 4,000 गेन किया है, ठीक है। और तीसरा क्या है, एम, तो एम का हिस्सा कितना होगा सर, 1,20,000 का 4/30, 4/30 कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 16,000, ये भी गेन किया है। तो हमने गुडविल के लिए काम कर लिया। अब फटाफट जर्नल एंट्री करके हम लोग इसका आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, गुडविल के लिए जो जर्नल एंट्री करोगे, क्या करोगे सर, गुडविल के लिए जर्नल एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर आई और एम है, ईश्वर, ईश्वर, और दूसरा कौन है, दूसरा सर मुकेश। तो ईश्वर और मुकेश को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, ईश्वर कैपिटल और मुकेश कैपिटल, ठीक है, इनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना, 4,000 और 16,000। और जो हमारा पार्टनर जो सेक्रीफाइस किया है दीप, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। दीप का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितना से, 20,000 से। ये गुडविल का एंट्री हो गया, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। चलो, अब दूसरा अगर बात करो, दूसरा क्या है सर, दूसरा है हमारा कि हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस जनरल रिजर्व जो 30,000 का जनरल रिजर्व है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का है सर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमारा है वो 10,000 का है, इसको बांटना है। तो बहुत आसानी से हम बांट लेंगे। जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे कितना से, 30,000 से, और जो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो 10,000 है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 10,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, और ये बांट देंगे तीनों पार्टनर के बीच में,
दीप दीप है, मुकेश है, और दीप, ईश्वर है और मुकेश है। ठीक है, दीप, ईश्वर और मुकेश, इन तीनों के बीच में उसके ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो सर 40,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो हमारा ओल्ड रेशियो 40,000 5-3-2 है। तो 40,000 का 5-3-2 यानी 5/10 कितना हो जाएगा सर? 20,000 हो जाएगा, 20,000 होगा। और फिर होता है 40,000 का 3/10 कितना होगा? 12,000, और इसका हो जाएगा 8,000। इस तरह से हम जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी बांट दिए। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कर लेना। सर एक डाउट है, आपने गुडविल को सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में बांटा और जनरल रिजर्व को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहते तो इसको भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांट सकते थे। अब देखो क्या होता है कि जनरल रिजर्व और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर क्वेश्चन नहीं बोले ना तो इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, उसको बांट के ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट करके हटा दो, इसीलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे। तो सर गुडविल के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि गुडविल के लिए हमने बताया था कि गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बोलता है कि आप गुडविल के लिए खाता नहीं खोल सकते हैं। ठीक है, आप गुडविल को एडजस्ट ही करना होगा कैपिटल। अगर ये पुराना गुडविल रहता तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते, बट ये नया गुडविल है, वैल्यूएशन हुआ है उस गुडविल का, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम इस तरह से किए हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? पी, क्यू एंड आर वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:2, यानी इनका जो ओल्ड रेशियो है 1:1:2 है। देयर बैलेंस शीट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 9,000 है एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड 64,000। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब बोल रहे हैं 2:1 के रेशियो में ये बांटेंगे। ठीक है, फॉर द पर्पस गुडविल निकाला गया 4 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन बोला गया कि उसका क्लेम है 30,000। आपको बोल रहा है फिर से पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखो ये सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ठीक है, मैं गुडविल के लिए अभी आपको जनरलिटी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि गुडविल के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लेना है और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो को पार्टनर को क्रेडिट करना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। इसमें नया क्या है? इसमें वर्कमैन कंपनसेशन वाला नया है, तो उसको मैं बता देता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन। और फिर सर बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है, इस 9,000 को तुम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, पीएल अकाउंट को डेबिट करना और पीक्यूआर को क्रेडिट करना, उसका जो ओल्ड रेशियो है 1:1:2 में बांट देना है। अभी हम आपको बस सिखाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्या करना है। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन भी तुम्हारा रिजर्व ही होता है। ठीक है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको खत्म करना है तो उसको डेबिट करोगे। तो हम वर्कमैन, इसका खुद से पूरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अभी हम बता देते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्या एंट्री करोगे। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो तो हमारा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको डेबिट कर दिया। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने डेबिट कर दिया, बट हमें एक प्रोविजन भी है, जो क्लेम आया है जो 30,000 चाहिए होगा, तो हम इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये लाइबिलिटीज हो गया, तो उसको हम क्रेडिट कर दिए। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना सर? 30,000। बाकी तो अभी भी सर कितना बचा हुआ है? 34,000। इसको पार्टनर्स के बीच में बांट दो। कितना? पी क्यू आर, पी क्यू और आर, इन तीनों के बीच में इस 34,000 को, यहां से 34,000 को तुमको हटाना पड़ेगा, 34,000 को इन तीनों के बीच में बांटना है। तो सर 34,000 का 1/4, 34,000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 34,000 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा सर 8,500। 8,500 इसको मिल गया, 8,500 इसको मिल गया, इसको डबल मिल जाएगा, 8 दूना 16, 17,000। ठीक है, तो इस तरह से वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जनरल एंट्री ये हो गया। ये आपको पता है, आपको लाइबिलिटीज था इसीलिए लाइबिलिटीज को क्रिएट कर दिया, बाकी को पार्टनर्स के बीच में बांट दिए। अब सर प्रॉफिट के लिए इस 9,000 को पीएल अकाउंट डेबिट करोगे और पीक्यूआर को 1:2 के रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, गुडविल के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल लेना है और उसके लिए आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और ये क्वेश्चन आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सबसे पहले बोलते हैं कि आपको क्या बोला है बनाने के लिए। सबसे पहले आपको बोला है जर्नल एंट्री नेसेसरी पास करो विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना है। ये तो क्लियर हो गया कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन करने वाले हैं। हमें बोला है कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करके दिखाओ,
हमें बोला है बैलेंस शीट भी तैयार करके दिखाओ। ये तीन चीज बोला है, जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं मानता हूं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास बोला गया है कि हम जो बांटते थे, जैन एंड गुप्ता दो पार्टनर हैं जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड द रेशियो ऑफ 2:3, यानी वो 2:3 के रेशियो में बांटते थे। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट दिया है, क्रेडिटर दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। देखो जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट इनको खत्म करना होता है, इनको बांट देना होता है। ठीक है, अनलेस कि आपको क्वेश्चन बोले हैं कि एक ही जर्नल एंट्री पास करके इसका एडजस्टमेंट कैपिटल में डालना है। अगर ये नहीं बोलता है तो हमें इसे बांटना पड़ता है। ठीक है, चलो हम इसको बांटेंगे। उसके बाद बोला है कि गुडविल को वैल्यू किया गया 75,000 में, लैंड 1,50,000 हो गया, जो 60,000 था अब 1,50,000 हो गया। अब जरा सोचो, जो 60,000 का लैंड था अब 1,50,000 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर 90,000 का लैंड जो है हमारा बढ़ गया है। 90,000 क्या हुआ है, बढ़ गया है। दूसरा बोला गया है बिल्डिंग 45,000 हो गया है। बिल्डिंग कितना हो गया, 45,000, यानी 5,000 से हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग कम हो गया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ऑन 31 मार्च द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है चेंज करने के लिए, 2:3 में था अब 1:1 में करना है। ठीक है, तो हमें तीन चीज है, जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट को तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ये हमको पता है, इसका जनरलिटी कैसे करना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए हमको ये बोला है कि जर्नल एंट्री जो तुम करोगे उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना है, सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है। तो हमारे पास दो, गुडविल का भी तो हमें सिंगल जर्नल एंट्री करना था, रिवैल्यूएशन का भी हम सिंगल जर्नल एंट्री करेंगे, तो हम इन दोनों को साथ में करेंगे। तो उसके लिए सर हमको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट स्टेप 1 में जो हमारा वर्किंग नोट होगा उसमें हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है सर, तो कौन कौन है, जैन और गुप्ता। ठीक है, जैन और दूसरा गुप्ता, तो इन दोनों का हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं फटाफट। ओल्ड रेशियो सर 2:1 है, 2:3 है, 2/5, 3/5, और नया अनुपात 1/2, 1/2 हो गया। ठीक है, निकल गया। 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 2 दूना 4, और यहाँ पे 1/10 क्या हो गया, ये यहाँ पे गेन हो रहा है। क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है सर। दूसरा लघुत्तम 10 हो गया, 5 दूनी 10, तृतीया 6, 6 - 5 यानी 1/10, ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। तो हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल लिया। ठीक है, अब सर दूसरा ये भी निकाल लो, नेट इफेक्ट निकाल लो, जो गुडविल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोल रहे हो। तो नेट इफेक्ट ऑन गुडविल गुडविल एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो अब देखो कि तुम्हारा गुडविल का एडजस्टमेंट कितना करना है। सर गुडविल हमारा वैल्यू हुआ है 75,000, तो गुडविल कितना है सर, गुडविल है हमारा 75,000। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, एक तो इंक्रीज हुआ है लैंड, इंक्रीज हुआ है लैंड का वैल्यू कितना से सर, 90,000 से। लैंड 1,50,000 हुआ, जबकि 60,000 था, तो 60,000 और 1,50,000 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 90,000। बिल्डिंग बोला गया है कि सर 45,000 हुआ है, यानी बिल्डिंग डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है इन बिल्डिंग। तो अगर बिल्डिंग कम हुआ है तो इससे क्या होगा, रिवैल्यूएशन लॉस होगा, 5,000 माइनस करेंगे। तो ये करने के बाद कितना होता है सर, 75,000 प्लस 90,000 माइनस 5,000, तो कितना हो जाएगा, 70,000 प्लस 90,000 यानी 1,60,000 हो गया, 1,60,000। ये हमारा क्या हुआ गया, नेट इफेक्ट निकल गया। बट सर नेट इफेक्ट में हमको ये भी देखना है गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर कितना है। ठीक है, जैन का शेयर कितना है, तो जैन का हो गया 1,60,000 का 1/10, यानी 16,000 इसको गेन किया है, गेन किया है, और ये प्रॉफिट है। आप देखो गुडविल ये सब आप नेट इफेक्ट आप बोल सकते हो, क्रेडिट बैलेंस है, तो गेन किया है तो इसको डेबिट करेंगे। और गुप्ता दूसरा जो है गुप्ता जी का भी शेयर उतना ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 1/10 सेक्रीफाइस किया है, तो 16,000 इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। चलो, तो ये तो हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे सर, हमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होगा, हम इसी जो हमने नेट इफेक्ट निकाला है गुडविल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट देंगे। तो हम जैन जो गेन किया है उसको हम डेबिट करेंगे, जैन के कैपिटल को डेबिट करेंगे। जैन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा।
और गुप्ता का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। गुप्ताज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से सर, 16,000 से। ये हमने कर लिया। अब सर ये जो गुडविल का और इवैल्यूएशन प्रॉफिट का तो काम हो गया, बट सर आपके बुक में जनरल रिजर्व भी तो है, पीएल का डेबिट बैलेंस भी है, उसको भी तो ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के बीच में। तो बिल्कुल करेंगे, जनरल रिजर्व जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करेंगे और पीएल का जो क्रेडिट डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व जो 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है उसको हम डेबिट करेंगे 20,000 से, और ये जो हमारा पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, पीएल का जो डेबिट बैलेंस है 5,000 से, उसको क्रेडिट कर देंगे। जो डिफरेंस बचेगा, डिफरेंस कितना बचा सर, 15,000 बचा। 15,000 जैन और गुप्ता के बीच में बांट दो, जैन और गुप्ता के बीच में बांट दो। कितना सर, 15,000 को बांटना है हमें किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो 15,000 का 2/5 ब्रैकेट में लिख लो जिससे कि समझ में आ जाएगा। 15,000 का 2/5 ये हो जाएगा सर 2/5, यानी ये हो जाएगा 6,000, और 15,000 का 3/5 ये हो जाएगा सर 9,000। ठीक है, तो हमने जनरल एंट्री तीनों कर लिया, गुडविल को बांट लिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांट लिया, जनरल रिजर्व को बांट लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, 2 ही तो पार्टनर है, क्या टेंशन है, बिल्कुल भी आराम से बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई होप पार्टनरशिप फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी तब। ठीक है, चलो 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का मैंने फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलो एक डेबिट हो जाएगा, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। कौन कौन है, एक तो जैन है और दूसरा कौन है, गुप्ता जी है। जैन और गुप्ता, जैन और गुप्ता। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा, उस साइड भी पर्टिकुलर्स लिख दो। ठीक है, सबसे पहले सर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी बाई डी, बाय बैलेंस बी बाई डी। कितना है देख लो सर, बैलेंस हमारा है 90,000 60,000, 90,000 और 60,000। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो भी एंट्री किए वो देख लो। एक तो जे कैपिटल को डेबिट किए हो और गुप्ता को क्रेडिट किए हो। तो जब गुप्ता को क्रेडिट किए हो तो यहां पे लिखोगे जैन, जैन कैपिटल, जैन्स कैपिटल। ठीक है, और किसमें, गुप्ता में कितना से क्रेडिट किए हो, 16,000 से। और जब गुप्ता की बात आएगी तो गुप्ता में हमने कर लिया, अब जैन की बात आएगी तो जैन में लिखेंगे टू गुप्ता कैपिटल, टू गुप्तास कैपिटल। ठीक है, कितना, जैन में 16,000। आपको सिंपल सा देखना है कि जैन का कैपिटल डेबिट होना चाहिए, गुप्ता का क्रेडिट होना चाहिए। तो हमने गुप्ता का क्रेडिट किया और गुप्ता में जैन लिखा, और जब जैन की बात आई तो जैन में हमने गुप्ता लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, अब हमने जनरल रिजर्व को बांटा है 20,000 और पीएनएल को बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक साथ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं अलग अलग। तो हम चूंकि एक साथ एंट्री किए हैं तो हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, हमने क्या एंट्री किया सर, हमने बांट दिया है 6,000 और 9,000, पार्टनर को मिला है 6,000 और 9,000। अब हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे, फटाफट निकाल लो सर। ये हो गया 96,000, 96,000 में से 16,000 गया तो इसका 80,000 बैलेंस हो गया, 96,000। ठीक है, इधर देखो 60,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000, तो 60,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 कितना हो गया सर, 85,000 हो गया। तो 85,000। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हुआ, तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। ठीक है, अब हमें क्या बोला है सर, अब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो फटाफट बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट ये कब बनाना है सर, एज ऑन 31 मार्च को बनाना है। हमें बोला है 31 मार्च 2022 को हमें ये बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, चलो 2022। अब फटाफट देखो, बैलेंस शीट में एक एसेट साइड हो गया, दूसरा लाइबिलिटी साइड हुआ, इसमें कोई झमेला नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलती कर सकते हो, आपको बोलोगे कि सर लैंड का वैल्यू तो 1.5 लाख हो गया तो लैंड 1.5 लाख लिखेंगे, नहीं, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला था नहीं खोलने के लिए। तो लैंड बिल्डिंग इन सबका एज इट इज जैसा बैलेंस था वैसा ही रहने वाला है, लैंड बिल्डिंग प्लांट। ठीक है, तो हम फटाफट लिखेंगे लैंड, ठीक है, बिल्डिंग और प्लांट। ठीक है, इनका जो बैलेंस था, लैंड का कितना था सर 90,000 था, प्लांट का कितना था 50,000 था, और सॉरी बिल्डिंग का 50,000 था, प्लांट का 95,000 था। तो हम प्लांट 95,000 लिख लिए, एसेट में तो उतना हो गया।
अब कैपिटल का बात करें लाइबिलिटी साइड में, तो कैपिटल अपने जैन और गुप्ता दोनों का कैपिटल निकाल लिया 80,000 85,000, 80,000 85,000। अब देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या है। सर क्रेडिटर है 40,000, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बांट चुके हैं तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्रेडिटर कितना है 40,000, तो क्रेडिटर हमने 40,000 लिख लिया। अब इक्वल कर लो, मैच कर लो, देखो मैच हो रहा है कि नहीं। 80,000 प्लस 85,000 प्लस 40,000, ये हो रहा है सर 2 लाख, सॉरी 1,65,000 हो गया प्लस 40,000 कितना हो गया 2,05,000। अब इधर जोड़ लो, इधर कितना हो रहा है सर 90,000 प्लस 95,000, ये हो जाता है तुम्हारा 1,85,000 प्लस 50,000 2,35,000। सर 2,35,000 तो 1 मिनट थोड़ा कैलकुलेट कर लो, कहीं पे गलती तो कुछ किए हो। सर ये लैंड 60,000 था, आपने 95,000 लिख दिया था, तो ये गलत है, आप ठीक कर लो। लैंड को 60,000 करो, 60 प्लस 50 1,10,000 और प्लस 5 यानी 1,10,000, 1 मिनट कैलकुलेट ही कर लो यार। 60,000 प्लस 50,000 प्लस 95,000 कितना होता है सर 2,05,000। बैलेंस शीट आपका मैच कर गया, ठीक है। एक बार देख लो बैलेंस शीट सही है, बिल्कुल सर बैलेंस शीट हमारा 2,05,000 सही है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट भी सही है। ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, आप लोग मार्क कर लो, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। और हम लोग का चैप्टर आज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। देखो आप लोग क्वेश्चन पूछो, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे हम वैसे ही बके जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, पर मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोग की पढ़ाई कैसी हो रही है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो भी बच्चे हमारा क्लास देख रहे होंगे उसको पूछना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारा को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।